चलिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और धाड़ियों की खबरें। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में गौरवपथ ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2 सड़कों का शिलान्यास किया गया। राज्य मंत्री सुशील कटारा के मुख्य आतिथ्य व प्रधान की अध्यक्षता और सीमलवाड़ा सरपंच के सानिध्य में कस्बे में बहुचर्चित किचनपुरा मार्ग धमोला मुख्य मार्ग से बोड़ामली मार्ग पर 1 किलोमीटर 60 लागत की सीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में धमोला पुलिस थाने में अपराध गोष्ठी की मासिक बैठक जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिले के समस्त अधिकारियों को अपराध रोकथाम के लिए निर्देशित किया गया। जिला क्राइम बैठक में लंबित पत्रावलियों की समीक्षा, संपर्क पोस्टर में दर्ज परिवाद की समीक्षा, वहीं सड़क दुर्घटना की रोकथाम की बात हुई। विशेषकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती सहित दिशा निर्देश दिए। न्याय के लिए थाने में आने वाला हर शख्स के साथ भाईचारे का वातावरण तैयार करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में नेता बनते ही कार्यकर्ताओं की बात व गुस्से को पचाने की क्षमता की आदत बना देनी चाहिए। ये बात सोमवार को राज्य मंत्री सुशील कटारा ने चिखली व पाली गुज्जेश्वर के कार्यकर्ताओं की बैठक में कही। बीच मार्ग पर स्थित आवास में बूथ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से कहा, संगठन में शक्ति है, संगठन ही सर्वोपरि है कि भावना रखने से ही विकास को नया आयाम दे सकते हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में ब्लॉक किसान कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन कर ब्लॉक अध्यक्ष सरवर वेग ने जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी की सहमति से गठित 26 सदस्यों की कार्यकारिणी तय की। चित्तौड़गढ़ के निमाइड़ा में पुलिस ने गौवंश को जब्त कर गौवंश को श्रीराम गौशाला पहुंचाया। राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर मजीवी टोल नाके के पास कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौवंश से बड़ी ट्रक जब्त की, लेकिन ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में काफी दिनों से सुनने में आ रहे हैं कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो कुछ अलग ही नजारा है, क्योंकि सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में चाइनीज मांझे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई महज दिखावा साबित हो रही है। यहाँ खुले में चाइनीज मांझा बिक रहा है, जिससे आम नागरिक की चर्चा भी यही है कि पुलिस व नेताओं की मिलीभगत के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। भीलवाड़ा के आसीन में राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने को लेकर जिला स्तर पर जश्न मनाया जा रहा है। नगर के कई भाजपा कार्यकर्ता जश्न में शामिल होंगे। जिला मुख्यालय पर चित्रकूट मैदान में जश्न समारोह आयोजित किया जा रहा है। सीकर के दोद में लोसर कस्बे में 3 लोगों को ट्रक लूटने के मामले में गिरफ्तार किया गया। 3 युवक सीकर नागौर सड़क मार्ग पर ट्रक लूटने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर तीनों बदमाश भागने लगे। जिले भर में नाकाबंदी कराई गई। वहीं नागौर सीमा के पास जाकर उन बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास रिवॉल्वर 2 जिंदा कारतूस पुलिस ने जब्त किए। सीकर पिपराली कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में महिला चिकित्सक नहीं होने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं को सीकर आकर दिखाना पड़ता है। अगर महिला चिकित्सक लगा दी जाए तो गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में तकनीकी खामियों से विद्युत विभाग का पावर हाउस के उपकरण धमाके के साथ जल गए। सुबह हुई इस घटना से कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों के कई गांव की लाइटें बंद हो गई। बीकानेर के कोलायत में कोहरे से जहां फसलों को फायदा हो रहा था, वहीं कोहरे की मार को लेकर किसानों के चेहरे पर सलवटें पड़ने लगी है। रात में पारा और गिरने से सुबह फसलों पर कोहरे की परत जमी मिली। खेतों में फसल और जमीन के ऊपर बर्फ की चादर बिछी नजर आई। जीव जंतु व पशुओं को भी परेशानी हो रही है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में पुलिस ने अपराध निषेधात्मक कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे से 3 तांत्रिकों को गिरफ्तार कर तहसील बदर करवाया। एसएचओ विष्णुदत्त ने बताया, मां काली ज्योतिष के नाम से एक व्यक्ति द्वारा नेशनल हाईवे पर कमरा किराए पर लेकर तांत्रिक कार्य करने की सूचना मिली। इस पर एसआई जाप्ती के साथ मौके पर पहुंचे। तंत्र के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास करते देख आरोपियों को मना किया गया और नहीं मानने पर धारा 151 में गिरफ्तार कर उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश किया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चे में रखवाया। घटना NH 27 सलावटिया गांव की है। अजमेर के केकड़ी में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाते हुए नकदी सहित सोने चांदी के जेवर पार किए। अजमेर के पिसांगन में विद्युत निगम के JN पर हमला हुआ, जहां बिजली चोरी पकड़ने पर कनेक्शन काटने के दौरान ये हमला हुआ, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज हुआ। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में गंदगी का आलम छाया है और साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई, लेकिन ग्राम पंचायत प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कोटा के इटावा की पीपलदा पंचायत के सरपंच पर लाठियों से हमला हुआ। इसके बाद घायल अवस्था में उप सरपंच को इटावा अस्पताल में भर्ती कराया। कोटा इटावा के गैता गांव के पुराने कुएं में गिरी गाय को ग्रामीणों ने रस्ते के सहारे सकुशल बाहर निकाला। कोटा के इटावा में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां नगर के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। सीकर के लोसल में देसी कट्टे सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खूह के पास होटल के पास ट्रकों से लूट की योजना बनाते हुए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने की सूचना के बाद लोसल पुलिस ने दबिश देकर कार्रवाई की। पुलिस ने इनसे वारदात करने में काम में ली जा रही कार भी जब्त की। अजमेर पीसांगन में कुत्ते के काटने से 6 साल का मासूम घायल हो गया, जिसके बाद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मासूम को अजमेर रेफर किया।
करौली के नादोती मेडल सेवा केंद्र पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रबी की फसल में पाले के बचाव को और रोग लगने की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। जालौर के भीनमाल में माली समाज का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जहां महामंडलेश्वर कुशालगिरी महाराज के सानिध्य में आयोजन हुआ और मेरिट सूची में स्थान हासिल करने वाले प्रतिभाओं के माता पिता को भी सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ के भाजपा में विधिक जागरूकता टीम की ओर से गांव मोमनवास में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। शिविर में पैनल अधिवक्ता विक्रम यादव श्री शारदा ने ग्रामीणों को वृद्धावस्था पेंशन, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की जानकारी दी। झुंझुनू के खेतरी में बिजली चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई बिजली चोरी निरोधक थाना खेतरी ने की। वहीं गिरफ्तार आरोपी महेंद्र सिहोर का निवासी है। जालौर के सांचौर थाने के श्री शीटर प्रकाश गोदारा को सांचौर पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने 19 जनवरी तक आरोपी को रिमांड पर भेजा। आरोपी अपहरण, जानलेवा, हमला, मारपीट, तस्करी सहित कई वारदातों में लिप्त है। चूरू के सुजानगढ़ में ट्रैक्टर असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गया। ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई। मृतक लूणाराम कोड़ासर निवासी है। घटना बालेरा गांव की है। चूरू के सादरपुर में अधूरे कार्य को पूर्ण करने की मांग को लेकर नगरपालिका के सामने प्रदर्शन किया। वहीं नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। जालौर भीनमाल में बागोड़ा नांदिया रोड पर बुलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर पलटने से सवार नांदिया निवासी युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। सिरोही के शिवगंज में शहर के मुख्य बाजार की सड़कों पर नगरपालिका की ओर से कराई गई सफेद लाइनिंग की अवहेलना करने पुलिस की ओर से वाहन चालकों, लारी ठेले संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सिरोही के रेवदर में कस्बे के समीप असावा मोड़ पर एक ट्रेलर और जीप की टक्कर में जीप चालक की मौत हो गई। जीप करौटी की ओर जा रही थी। इस दौरान रेवदर की ओर से आ रहे ट्रेलर ने जीप को टक्कर मार दी। चौक के देवली में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन को लेकर उपखंड अधिकारी मनोज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में तैयारी बैठक नगरपालिका सभागार भवन में रखी गई। दरअसल कलेक्टर की जनसुनवाई की वजह से बैठक को 11 बजे की बजाय 4 बजे किया गया। जालौर चितलवाना के हाड़ीचा कस्बे के वेडिया मार्ग पर बनी पुलिया काफी समय से जर्जर हो चुकी है, जिसकी मरम्मत नहीं हो रही। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के गांवों में पुलिस पर पथराव करने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व पार्षद को गिरफ्तार कर राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया। राजसमंद के देवगढ़ में उपखंड थाना पुलिस ने 400 ग्राम अफीम सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की। धौलपुर बसेड़ी में कामिक से मारपीट के मामले में सैपो प्रधान की गिरफ्तारी के मामले में बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह गिर दत्त में बैठक हुई और प्रधान की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। धौलपुर के बसेड़ी में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजपूत समाज की बैठक हुई, जहां सरकार से राजपूत समाज को आरक्षण दिलाए जाने की मांग, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी देने का फैसला लिया। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।